अगर कोई कमीशन बनता है या कोई अदालत बुलवाती है आपको या किसी जगह आपको गवाही देनी पड़ती है तो आप देने के लिए मुझे कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा उस दिन पाकिस्तान में सही बहरान खड़ा होगा। नहीं, देखिए मैं बड़ा अदालत आपको बुला सकती है, कमीशन आपको बुला सकता है। देखिए कमीशन देने वाला रियासत बुला सकती है। देखिए मुझे रियासत बुलाएगी तो भी मैं हाजिर हूंगा, और कोर्ट अगर मुझे बुलाएगी तो मैं बुरहान खड़ा कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर। और शायद मुझसे अल्लाह ने वो काम कराना है जो बड़े बड़े नहीं कर सके। और खुल के बोलेंगे आप? मैं को खुल के बोलूंगा, नामों के साथ बोलूंगा। और किसने क्या किया ये बताएं? सब बताऊंगा। और ट्रोलिंग किसने की ये भी आप? वो ट्रोलिंग तो बहुत छोटी चीज है, वो छोटी चीज। और मुल्क को नुकसान किसने पहुंचाया? मुल्क को, इदारों को, अदलिया को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कत्लो गारत, करप्शन, सब बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि फैसल वादा माफ गवाह बनने के लिए नहीं, कभी भी नहीं। देखिए चौधरी साहब, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, रहम है, नबी के सदके में अल्लाह ने वो पोजीशन मेरी कभी नहीं दी। वादा माफ गवाह तो मैं कभी नहीं बनूंगा। तो गवाह बनने के लिए जो सच होगा वो कौम आपके आगे बोलूंगा, कौम के आगे बोलूंगा, अदालतों में बोलूंगा, कमीशन में कमीशन पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा एतबार नहीं है कि वो कमीशन लेने वाले कमीशन ही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नॉन कमीशन लेने वाला कमीशन होगा। रियासत ने बुलाया तो रियासत पे मुझे 100% भरोसा, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आपके पास माइक है, आपके पास कैमरा है, आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं। मैं इस मुल्क ने मुझे अल्लाह की रहमत से MNA बनाया, वजीर बनाया, सेनेटर बनाया, तो मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करूँ। मैं नहीं चाहता मेरी कुछ सच्चाई से मेरे मुल्क के ऊपर डिस्कशन, बातें और टॉपिक शुरू हो जाए। और मैं समझता हूँ कानून अपना रास्ता ले रहा है। कुछ चीजें बस से पर्दा है जो शायद मुझे आपको नहीं पता लेकिन हो रही हैं, और कानून अपना रास्ता लेगा और ले रहा है, और बहुत तेजी से ले रहा है। अगर उसमें मुझे कोई कोताही, कमी, स्लो डाउन नजर आया तो मैं आगे आ जाऊंगा। तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया? 100%। और डेलिब्रेट था? डेलिब्रेट। देखिए जैसे आपने देखा कि बहुत सारी चीजें निकली ना। चौधरी साहब साइफर ले लें, उस पर यू टर्न हो गया। बाजा साहब बुरे थे, फिर बाजा साहब अच्छे हो गए, फिर बाजा साहब के होते हुए इलेक्शन कराने की बात कर दी गई, फिर उनको एक्सटेंशन देने की बात कर दी गई, फिर उनके कहने पर काबीना उड़ा दी। हर चीज रिवर्स हो रही है। फिर आज हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए, बाजवा साहब बुरे, एक आदमी का नाम PTI नहीं लेती, एक आदमी का नाम नून लेती है, PTI नहीं ले रही। तो ये गेम सबको समझ में आ रही है, ठीक है, सबके अपने अपने मफाद आते हैं, लेकिन इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो एक्चुअल स्टोरी है वो शायद किसी को अभी तक पता नहीं है। वैसे क्या है एक्चुअल स्टोरी? तो इस हवाले से पहले, वक्त से पहले अगर बात कर दी आपने तो फिर तो एक्चुअल स्टोरी कोई और है, उसका ताल्लुक बैरूनी दुनिया से है, दूसरे मुल्कों के। देखिए ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं कि PTI के बहुत सारे लोग थे जो बैरून मुल्क एजेंसियों से राब्ते में थे, और वो वक्त टाइम बिफोर टाइम मुल्क से निकल भी गए। उनको निकालने वाला कौन है, कौन शहजाद अकबर साहब निकले हैं, बाबर अवान साहब निकले हैं। शहजाद अकबर साहब तो देखिए, आप एक छोटे पॉन्स की बात करें, इनको आप यूं झाड़े तो ऐसे कई लाख गिर जाएंगे, लेकिन एक्चुअल मास्टरमाइंड्स तो मौजूद है ना। नहीं, देखिए शहबाज गिल निकले हैं, बाबर अवान साहब। मैंने आपको कहा ना, आप अगर यूं झाड़ते जाए तो मिट्टी में से आप नहीं चूर से, आप नाम ले रहे हैं झाड़ने वालों के, और भी जो मास्टरमाइंड है वो मौजूद है, और उनका मास्टरमाइंड का गला काटना, फांसी के फंदे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये अगर आपने मिसाल नहीं बनाई अब पाकिस्तान के अंदर तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा, असद उमर साहब का क्लेम ये है कि मैं बार बार समझाता रहा चेयरमैन साहब को कि आप ये ना करें। मैंने उनसे कहा कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफा न दें, मैंने उनसे कहा कि असम्बलियां न तोड़ें, मैंने उनसे कहा कि आप 9 मई जैसे वाकयात की तरफ न जाएं और आप डायलॉग करें, फौज के साथ न लड़ें, वगैरह वगैरह। वो तो कहते मैं तो बताता साहब, एक तो सबसे ज्यादा PhD जो झूठों में है ना वो है आरिफ अलवी। आज भी मैंने एक बात की कि उन्होंने चीफ की समरी साइन कर दी थी, जबकि नहीं भी करते तो 20 दिन में हो जाती। और फिर खान साहब के पास गए और फोन पे स्पीकर पे उनको मुबारकबाद दी चीफ को, और चीफ को कहा कि खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं लाहौर में जमान पार्क में। और चीफ ने कहा कि मेरा, आप सुप्रीम कमांडर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पॉलिटिक्स का ताल्लुक नहीं, फोन काट दिया। तो ये मुनाफकत जो थी, इसी तरह जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, उस आदमी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की, उस आदमी ने उस टाइम की स्टैब्लिशमेंट से जाके कहा कि मुझे वजीर आजम बना दे। ये सारी नलायकी जो है, गलत जो है वो खान साहब कर रहे हैं। उसने अपनी वजारत से रिपोर्ट्स निकाली, जिस रिपोर्ट पे मैं गिरबान पकड़ने 2 वजीरों का खड़ा हुआ था, जिसमें मुझे खान साहब उठा के ले गए थे अपने कमरे में जब वो वजीर खजाना थे, ठीक है। और उसके हमारे मुल्क की तबाही, जमहूरियत और PTI की तबाही भी उस वक्त की फाइनेंस के ऊपर जो सारे फैसले लिए गए, क्योंकि आपने एक साइकिल चलाने वाले को जहाज दे दिया चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो मुल्क में तबाही होना था। तो साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता है, जहाज चलाने वाला जहाज चलाता है। तो आपने साइकिल वाले को जहाज दे दिया और उसकी पास हिस्ट्री नहीं देखी, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया कि वो उसकी काबिलियत क्या थी। ये 1 करोड़ घर जो थे, 50 लाख घर जो 50 साल में भी नहीं बन सकते, वो ऐसे आइडियाज दिए गए, फौज से लड़ाया गया, मीसनापन जिसे कहते हैं। कल भी उन्होंने मीसनापन करने की कोशिश की, पहले विकेट के 2 तरफ खेल रहे थे। फिर ये गए इस बार जब बेल हुई कि मैं उनको माइनस कर दूंगा, इमरान खान को माइनस कर दूंगा, वो पीछे हट जाएंगे, हम आ जाएंगे आगे।
वो चारों तरफ से एक्सपोज हो गए। ठीक है। अब वो सियासी तौर पर बरहना खड़े हैं। अब कोई सिर्फ उन पे ये मदद कर सकता है कि उन पे कपड़ा डाल दे। ठीक है। बट ही इज एक्सपोज्ड, ही इज नेकेड। ठीक है। और ऐसे आदमी का पब्लिक को पता चलना, ये वो लोग हैं जो बड़े सीधे साधे नजर आते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन ये अंदर से जड़ें काट रहे होते हैं। ये वो सांप हैं जिनके सांप को मारने के बाद 10 दफा मार के टुकड़े कर देने चाहिए। जहरीले सांप है। ठीक है। और फिर इनकी दोस्तियां अजदहा से थी भी। तो ऐसे मासूम शख्सियत बहुत सारे कत्लो गारत का भी हिस्सा है, वो भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। कुछ गायब भी हो गए हैं, कुछ छुपे हुए भी हैं। नहीं, इन्होंने बाकायदा कत्ल किए हैं या करवाए? नहीं, तो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये चौधरी साहब कि ना ये वो पार्टी थी, ना चेयरमैन ऐसा दिमाग का आदमी था, ना चेयरमैन के इर्द गिर्द ऐसे लोग थे। बल्कि चेयरमैन साहब ने एक अपने इंटरव्यू में आज से 25 साल पहले कहा कि ज़हीर अब्बास को इंजरी हुई तो उसने कहा कि ब्लैक मैजिक हो गया। तो मैं हंसने लगा, और एजुकेटेड नहीं थे वो, क्योंकि तब तालीम नहीं थी। तो आज जो काले बकरे जो हैं, आज बचा लें उनको, काले बकरे उनके सींग। ठीक है। और मैं तो आपको अभी भी बता रहा हूँ साहब बिफोर टाइम कि वो लोग जो खान साहब के करीब है कपड़ों से ज्यादा, वो भी साल के आखिर में वादा माफ गवाह बन के साइड पे हो जाएंगे। कपड़ों से ज्यादा करीब तो बुशा बीबी हो सकती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करता हूं। देखिए, कुरान मजीद ने मियां बीवी को लिबास करार दिया एक दूसरे को। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फिर तो ये साहब ये हिस्सा जो है वो आप अपने पास स्टोर कर लीजिएगा। ठीक। वक्त पर बात करेंगे तो उस वक्त मैं इतरामन, ठीक है, मेरा खामोश रहना बेहतर। ठीक। लिहाजा वादा माफ गवाह बन सकते हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गवाही हो तो 100% बातें मैसेजेस शुरू हो गए हैं, कोई राब्ता हो गया। नहीं हुआ नहीं है, वो तो मुंह नहीं लगाया जा रहा। ठीक है। क्योंकि इस बार देखें, पीडीएम जो है ना, ये इससे हम सियासी इख्तलाफ करते हैं, नफरत करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन इनके भयानक चेहरे अब बेहतर लगने लगे क्योंकि हमने इतना गलीज और भयानक काम कर दिया। ठीक है। तो अब हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, अब काम का कोई चॉइस भी नहीं है। और देखें बदकिस्मती इस मुल्क की क्या है चौधरी साहब, कि जिनके खुद के फ्रेम टेढ़े हैं वो मुल्क का फ्रेम सीधा करने निकले। आप देखें, सिंध से शुरू करें, फेडरल में जाएं, पंजाब, जनूबी पंजाब में जाएं, तो कोई चल नहीं सकता, कोई टेबल कुर्सी बैठ नहीं सकता, कोई आईफोन को आंख से खोल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बैठा होता तो उसको हाथ से ऊपर करते। ये लोग पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहे हैं। ये तो जवानों की पार्टी है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, आप जो लीडरशिप पाकिस्तान की देख रहे हैं। 22 करोड़ लोगों में आपको 6-7 शक्लें हैं जो जिनकी एक्सपायरी को हुए भी एक्सपायर हुए भी 20-20 साल हो गए। ठीक है। मतलब मैं मैट्रिक में अगर भागा था, रेस जीता था, तो मैं आज नहीं जीत सकता। दिमाग चलता नहीं है, आंख से आईफोन नहीं खोल सकते, कान से सुन नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आवाजें शिकारी, कारोबारी, व्यापारी नारों पे चल रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। 2 बच्चे जो हैं वो अपने डैडी के पास जा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी कॉर्पोरेशन ने हमें वजीर आजम बना दे। मतलब हमारी बदनसीबी का पाकिस्तानी कौम की ये रह गई कि हम इन्हीं शक्लों के पीछे चलते हैं। तो अब जवान लोग आ रहे हैं, आपका ख्याल आने वाला? आना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरा तज्जिया ये कि आइंदा आने वाले दिनों में आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे और आजाद उम्मीदवार ही पाकिस्तान की सिफ्त को लेके जाएंगे। वजीर आजम भी बनाने में भी किस पार्टी का उनका बड़ा रोल होगा और वजीर आजम की गर्दन पकड़ के काम कराने में भी उन्हीं आजाद उम्मीदवार। अच्छा, देखिए सर, आरिफ अलवी साहब और असद उमर साहब, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक के कौन साबित हुआ चेयरमैन साहब के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, लेकिन इसमें आप एक आदमी का नाम भूल गए। तीसरा भी इसमें है जो अभी कश्मकश में लगा हुआ है। बचपन से वो छोटी सी शेरवानी बना के वजीर आजम बनते थे, आज भी बड़े होके भी वही शेरवानी, वही बड़े होके भी शेरवानी पहनते हैं जो टाइट हो गई है, बटन नहीं लगाए जाते, लेकिन आप पीठ लगा के मिरर में देखते हैं। वो भी एक कोशिश में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह बड़े बोल से बचाए, लेकिन एनालिसिस ये है कि कोई भी इनमें मुखलिस नहीं है, कोई भी नहीं खड़ा होगा। और बदकिस्मत ये है कि एक अच्छे इंसान को एक अच्छी डायरेक्शन में जाने वाली पार्टी को गुमराह करके, सत्यानाश करके वो काम करा दिया जो दुश्मन नहीं कर सकते। सदर आरिफ अलवी साहब भी शामिल है इसमें गुमराही में? 100%। बहुत बड़ा झूठा आदमी है। जब मैंने बाजवा साहब से इनकी मीटिंग करवाई, खान साहब की, 8-8 घंटे 6 घंटे में समझाया कि डायरेक्ट बात करें, बीच वालों को उड़ा देंगे। मैं तो कैंडिडेट नहीं था वजीर आजम का, मेरा तो इंटरेस्ट ये था कि भाई मेरा चेयरमैन बन जाए। तो जब मीटिंग कराने बैठे प्रेसिडेंट हाउस में, पहले 2018 की बात है, 2000 नहीं अभी की बात है, अभी की बात है। तो प्रेसिडेंट हाउस में जब बैठे तो ये झूठा जो प्रेसिडेंट है, इसने वहां उल्टी सीधी बातें करना शुरू। उन्होंने मुझे बोला कि ये तो कैसा आदमी, मैंने कहा इसकी कोई औकात नहीं है। इसे तो मैं मतलब मनसब बड़ा है लेकिन छोटे आदमी को बिठा दिया। इस मुनाफिक ने भी जल्दी में तेल का काम किया। ठीक है। और आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, आपके कॉलम बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन उनको पता था कि वो मनसब बैठ गए और 2 तरफ खेला है। अरे जब मैंने चीफ की समरी वाली बात की, छोटी छोटी धूल झोंकते रहिए। और मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब को आज इन सब चीजों का एहसास है, बस टू लेट फॉर हिम। तो अब उनके सदर साहब के साथ ताल्लुका ठीक नहीं है? सदर साहब को मिलना भी मुनासिब नहीं समझते।
अच्छा, यानी चेयरमैन सदर साहब से नहीं मिल? मतलब अगर आ जाएगा तो प्रेसिडेंट है तो ठीक है, मिल लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है वो सदर हैं सर, वो उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज तो नहीं बोलने चाहिए जो आपने कहा है या जो हमने सुने। देखें चौधरी साहब, अगर एक छोटे आदमी को बड़ी कुर्सी पे बैठा दे तो बड़ा आदमी तो नहीं होता। ठीक है। बड़ा आदमी छोटी कुर्सी पे बैठ जाए तो बड़ा आदमी होता है।